नमस्कार दोस्तों, आज है 19 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी ने कह दी बड़ी बात मायावती बनेगी प्रधानमंत्री। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको आगे पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने 19 अप्रैल के आसपास अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत की जाए। उनका फोकस खास तौर पर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को फिर से एकजुट करने पर है, जिसे लेकर कई जिलों में मीटिंग्स तेज कर दी गई हैं। दूसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पुराने नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति पर काम हो रहा है, ताकि 2027 के चुनाव से पहले पार्टी में नई ऊर्जा लाई जा सके। तीसरी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में बयान जारी कर विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता के असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है और बीएसपी इन मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी की सक्रियता बढ़ती दिख रही है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी सक्रियता बढ़ाएं, ताकि पार्टी की पकड़ फिर मजबूत हो सके। पांचवीं बड़ी खबर, मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने आगामी चुनावों को देखते हुए गठबंधन को लेकर भी संकेत दिए हैं कि पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर कायम है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार आगे फैसला लिया जा सकता है। छठी बड़ी खबर, मायावती ने अपने हालिया संदेश में साफ किया है कि पार्टी अब कोर वोट बैंक पर फोकस बढ़ा रही है। खासकर जाटव और अन्य दलित समुदायों के बीच फिर से मजबूत पकड़ बनाने के लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। सातवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। पार्टी लाइन से अलग बयान देने वाले कुछ नेताओं को चेतावनी दी गई है और साफ कहा गया है कि संगठन में वही लोग रहेंगे जो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की विचारधारा पर काम करेंगे। आठवीं बड़ी खबर, मायावती ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवा नेताओं को आगे लाने पर जोर दिया है। पार्टी के अंदर नए चेहरों को मौका देने की रणनीति को लेकर कई राज्यों में लिस्ट तैयार की जा रही है। नौवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच मायावती लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने में जुटी हैं। माना जा रहा है कि वे जल्द ही बड़े स्तर पर रैलियों और जनसभाओं का ऐलान कर सकती हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना है। मायावती ने अपने समर्थकों को यह भी संदेश दिया है कि वे किसी भी भ्रामक खबर या अफवाह से दूर रहें। पार्टी ने साफ कहा है कि बीएसपी की नीतियां और फैसले केवल आधिकारिक बयान के जरिए ही मान्य होंगे, जिससे संगठन में स्पष्टता बनी रहे। 10वीं आखिरी और अहम खबर शुरुआत होती है एक ऐसे बयान से जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी, जब नरेंद्र मोदी के नाम के साथ ये खबर जुड़ी कि उन्होंने एक मंच से या अंदरूनी बातचीत में यह संकेत दिया कि मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं। अब चाहे ये बयान सीधे तौर पर दिया गया हो या फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा के रूप में उभरा हो, लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई भारत की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? सोचिए, जिस देश में पिछले कई सालों से बीजेपी की मजबूत सरकार चल रही है, जहां नरेंद्र मोदी का दबदबा लगातार बना हुआ है, वहां अचानक मायावती का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत हो सकता है, एक रणनीति हो सकती है, या फिर आने वाले समय की कोई गहरी सियासी चाल। अब जरा पीछे चलते हैं। मायावती का राजनीतिक सफर कोई छोटा मोटा नहीं रहा। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री बनना, और वो भी एक दलित महिला के रूप में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही वजह है कि आज भी उनके पास एक मजबूत कोर वोट बैंक मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए चर्चा में आने लगा? क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई ठोस सियासी गणित छुपा हुआ है? राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता।
हर बयान, हर संकेत, हर अफवाह के पीछे कोई न कोई रणनीति जरूर होती है। और अगर नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता के साथ इस तरह की बात जुड़ रही है तो इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये एक तरह का सॉफ्ट सिग्नल हो सकता है, जिसमें बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि वो हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है, खासकर दलित वोट बैंक को, और इसीलिए मायावती जैसी बड़ी दलित नेता का नाम सामने लाना एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। अब यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। अगर वाकई ऐसा कुछ होता है, अगर कभी भविष्य में बीजेपी और बीएसपी के बीच कोई समझौता होता है, तो ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संगठन और दूसरी तरफ बीएसपी का मजबूत दलित आधार। लेकिन राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती। यहां हर कदम पर कई समीकरण काम करते हैं। जहां एक तरफ ये संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि मायावती हमेशा से अकेले चुनाव लड़ने की नीति पर जोर देती रही है। उन्होंने कई बार साफ किया है कि बीएसपी किसी के सामने झुकने वाली पार्टी नहीं है। तो फिर क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा है या फिर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? अब जरा जनता के नजरिए से देखें। जब लोगों ने ये खबर सुनी कि नरेंद्र मोदी ने मायावती को प्रधानमंत्री बनने को लेकर कुछ कहा है, तो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई इसे सियासी चाल कह रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष को भ्रमित करने की रणनीति हो सकती है, ताकि दूसरे दल अपने अपने समीकरणों में उलझे रहें और बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती रहे। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं, तो देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या इससे दलित राजनीति को नया बल मिलेगा? क्या इससे सामाजिक समीकरण बदल जाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं है, ये उस पूरी विचारधारा के केंद्र में आने की बात है जो सालों से अपने हक के लिए संघर्ष करती रही है। और यही वजह है कि ये खबर इतनी तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ राजनीति नहीं है, इसमें सामाजिक बदलाव की संभावना भी छुपी हुई है। अब जरा विपक्ष की प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने इस खबर को लेकर तंज कसा। उनका कहना है कि यह सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें सामने लाई जा रही हैं। वहीं कुछ लोग इसे एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर देश की राजनीति में इस तरह के बदलाव आते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता। यहां हर चीज जमीन पर तय होती है, चुनावों में तय होती है। अगर वाकई मायावती को प्रधानमंत्री बनने की दिशा में कोई कदम उठता है, तो उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक समर्थन की जरूरत होगी। कई दलों का साथ चाहिए होगा और सबसे जरूरी जनता का भरोसा, और यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब एक और एंगल से समझते हैं। क्या यह संभव है कि नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान देकर एक टेस्ट बैलून छोड़ रहे हों, यानी जनता और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हों? क्योंकि कई बार बड़े फैसले लेने से पहले इस तरह के संकेत दिए जाते हैं, ताकि माहौल को समझा जा सके। और अगर ऐसा है, तो आने वाले समय में हमें और भी बड़े संकेत देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक चर्चा बनकर रह जाएगी, या फिर यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी? क्या मायावती वाकई प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे बढ़ेंगी, या फिर यह सिर्फ एक सियासी शोर साबित होगा? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इस एक खबर ने देश की राजनीति को हिला दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यही राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है, जहां एक बयान, एक संकेत पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और अगर आप भी इस पूरी कहानी को समझना चाहते हैं, तो आने वाले हर अपडेट पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि यहां हर दिन कुछ नया होने वाला है, हर दिन एक नया मोड़ आने वाला है। और शायद बहुत जल्द इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि क्या वाकई मायावती भारत की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं, या फिर ये सिर्फ एक सियासी कहानी बनकर रह जाएगी।